देश हित में सबसे पहले बात करते हैं रूस यूक्रेन वॉर की, जिसमें रूस अब पूर्वी यूक्रेन में हमले तेज कर रहा है। इस बीच कीव पहुंचने वाले नेताओं के लिस्ट में 2 नए नाम जुड़ रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन कीव पहुंचेंगे और वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। बाइडेन के 2 बड़े दूत यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई पर भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में रूस का पारा हाई होना लाजमी है और रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन को हथियार सप्लाई पर बड़ी चेतावनी दे दी है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग को 60 दिन बीत चुके हैं। इस जंग को अब तक ना तो कोई देश जीत सका है और ना ही किसी ने हार मानी है। और इस बीच रूस के महाविनाशक हथियार यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। ये रूस की इस्कंदर मिसाइल है, जिसके धमाकों ने यूक्रेन की नाक में दम कर रखा है। इधर मिसाइल उड़ी, उधर तबाही की नई तस्वीर सामने आई। ये रूस की कैलिबर मिसाइलें हैं, जिन्हें काला सागर से दागा गया। इस मिसाइल का निशाना यूक्रेन के हथियारों के भंडार थे। तबाही वैसी ही हुई जैसी इस मिसाइल के धमाके से होनी चाहिए। रूस की सेना फिलहाल मरियुपोल पर कब्जा कर चुकी है। मरियुपोल की तबाही को दिखाती ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं रूस की शक्तिशाली सेना का तूफान यहाँ किस तरह से गुजरा हो। इस बीच रूस की सेना और मिसाइलों ने अपना नया ठिकाना तलाश लिया है। डोनबास में धमाके जारी हैं, लेकिन इस बीच यूक्रेन की सहायता करने वाले देशों की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। अभी तक आपने युद्धकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को यूक्रेन बॉर्डर के पास पोलैंड में देखा था। इसके अलावा ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तो कीव तक आकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ सड़कों पर चहलकदमी कर गए थे। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के 2 सबसे महत्वपूर्ण मंत्री, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन यूक्रेन में वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। इस बात का ऐलान खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने किया है। Завтра до нас приїжджають люди зі Сполучених Штатів Америки. У мене буде зустріч з міністром оборони і з державним секретарем Сполученим Штатам, з паном Блінкеном. लेकिन जेलेंस्की के साथ जो बाइडेन के इन 2 दूतों की मुलाकात यूक्रेन के अंदर और बाहर दोनों जगह माहौल को और बिगाड़ सकती है, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन में पश्चिमी देशों की तरफ से ऐसा बहुत कुछ किया जा रहा है जो रूस को भड़का सकता है। कीव में एंटनी ब्लिंकन और लॉर्ड ऑस्टिन की मौजूदगी का मतलब यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई में तेजी आना बताया जा रहा है। वहीं रूस की मीडिया ने इस बात का खुलासा भी किया है कि यूक्रेन में ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेज SAS के कमांडो भी तैनात हैं। इसके अलावा खुद ब्रिटिश प्रधानमंत्री इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि यूक्रेन की सेना को पोलैंड में ट्रेनिंग दी जा रही है। और इन सारे घटनाक्रमों के बीच रूस ने फिर से चेतावनी दे दी है कि यूक्रेन को सैन्य मदद देने वाले नेटो और अमेरिकी काफिले अब रूस का मिलिट्री टारगेट होंगे। यही वजह है विशेषज्ञ इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि यूक्रेन में लगी आग और ज्यादा भड़क सकती है। आज की तारीख में पिछले कुछ वॉर के बाद से अगर पोलैंड में ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो तो इसलिए ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, जो ये नए वेपन्स भेज रहे हैं, कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो कि यूक्रेनियन से पहले इस्तेमाल नहीं करे, तो उन्हें 2-4 दिन की ट्रेनिंग भी देनी पड़ रही है पोलैंड में कि भाई इन ड्रोन्स को मान लीजिए या जो कुछ बख्तरबंद गाड़ियां कंट्रोल सिस्टम से इनको ऐसे इस्तेमाल करो। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अगर जो बाइडेन के मंत्री जेलेंस्की से मिलेंगे तो बात उन हथियारों की ही होगी जो रूस की सेना पर हमले के काम आने वाले हैं, क्योंकि ये बात खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कही है। जेलेंस्की चाहते हैं कि अब जो भी उनसे मिलने आए खाली हाथ ना आए, बल्कि रूस के जो महाविनाशक हथियार यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं उनसे निपटने के लिए मित्र देश यूक्रेन को घातक हथियार दे। Зброї, яка нам необхідна, і про темпи її постачання. Ще раз підкреслю, останній я вважаю. इससे पहले बाकायदा जेलेंस्की ने उन हथियारों की लिस्ट भी अपने मित्र देशों को सौंपी थी जिनकी उन्हें रूस से मुकाबला करने के लिए जरूरत है। और उसके बाद
यूक्रेन को रूस के मुकाबले के लिए लगातार हथियारों से लैस कर रहे अमेरिका ने यूक्रेन को उनके काम के हथियार देने का ऐलान किया था। Today, I'm announcing another $800 million to further augment Ukraine's ability to fight in the east in the Donbas region. This package includes heavy artillery weapons, dozens of howitzers, and 144,000 rounds of ammunition to go with those howitzers. It also includes more tactical drones. इधर रूस ने फिर से ऐलान किया है कि सैन्य मदद लेकर यूक्रेन में आए किसी भी काफिले को निशाना बनाया जाएगा। ओडेसा में हुए इस धमाके की तस्वीरों को देखिए। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उनकी घातक मिसाइलों ने ओडेसा में मौजूद उन गोदामों को निशाना बनाया जहां पर पश्चिमी देश से मिले हथियारों का जखीरा मौजूद था। और अगर अमेरिका से और हथियार यूक्रेन को मिलते हैं तो रूस फिर से इसे निशाना बनाएगा, ये भी तय है। अमेरिका जो मदद कर रहा है वो अब इस समय हेवी वेपन्स, हेलीकॉप्टर्स, आर्मर्ड बख्तरबंद गाड़ियाँ और एडवांस्ड ड्रोन्स जो उन्होंने स्पेशली बनाए हैं, थोड़े हल्के भी हैं बट ज़्यादा इफेक्टिव भी हैं, वो दे रहा है यूक्रेन को। करीब $800 मिलियन पिछले हफ्ते बोला है, $800 मिलियन इस हफ्ते और कह रहा है। तो आई थिंक अमेरिका का जो मिलिट्री एड है, मदद है यूक्रेन को, करीब 2.5 या $3 बिलियन की 3 बिलियन से ऊपर ऑलरेडी मिलिट्री एड अमेरिका दे चुका है। इस बीच रूस की मीडिया की तरफ से एक और बड़ा खुलासा किया गया है जिससे माहौल गर्मा सकता है। रूसी रक्षा सूत्र के हवाले से खुलासा किया गया है कि ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेज SAS के लगभग 20 सदस्यों को लवीव क्षेत्र में तैनात किया गया है। यानी जो ब्रिटिश सैनिक अब तक यूक्रेन बॉर्डर के बाहर नेटो देशों की रक्षा के लिए तैनात थे, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। और अब रूस इस दावे की जांच भी करने जा रहा है जिसमें कहा गया है कि इन कमांडोज को युद्ध में यूक्रेनी सेना की मदद के लिए भेजा गया है। अगर ये दावा सच निकला तो रूस की संभावित कार्रवाई युद्ध की आग को और भड़का सकती है। ऑफ कोर्स रशिया का गुस्सा पोलैंड के प्रति बढ़ेगा, परंतु अभी रशिया फंसा हुआ है अपने पहले ऑब्जेक्टिव में, जो कि है डॉनबास, ईस्ट और साउथ यूक्रेन, ओडेसा वगैरह को कब्जा ले। उसके बाद रशिया अपना अटेंशन लाएगा पोलैंड पे और डेफिनेटली यस, वो एक वक्त आएगा जब रशिया पोलैंड के साथ भी अपना हिसाब बराबर करने में कोई चूक की कमी नहीं करेगा, प्रयास पूरा करेगा रशिया। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच सीधा युद्ध जारी है। किसी भी तीसरे देश की इस युद्ध में सीधी एंट्री नहीं हुई है। अमेरिका और नेटो भी सीधे युद्ध में कूदने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन अगर वादा टूटा तो रूस के सब्र का बांध भी टूट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।